नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोचित्र कथा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पत्थर के भूत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रताप नगर के दोनों राजकुमार जुड़वा थे, इसलिए उनकी आदतें भी एक समान थी। दोनों ही बला के क्रूर थे। इंसानी जान की उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। छोटे, सामने देख, शिकार जा रहा है तो फिर देर किस बात की है बड़े, हो जाए मुकाबला, हो जाए। या अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर वो बेचारी घबरा कर पलटी और बुरी तरह चिल्ला उठी, बचाओ। लेकिन उस बियावान में उस बेचारी को कौन बचाता। खच। वाह, क्या निशाना लगाया है। तुम जीत गए बड़े। आओ दूसरे शिकार की तलाश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा शिकार। एक बार फिर घोड़े दौड़े। या हे भगवान, स्वयं को बचाने की कोशिश में उसके हाथों से बच्चा निकल गया। मेरा बच्चा। दोबारा उसे अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका नहीं मिल सका। खच। और हवा में उछले अबोध बालक को जमीन पर गिरने नहीं दिया छोटे राजकुमार ने। खच। क्यों बड़े, मैं तुमसे बड़ा शिकारी हूं ना। हाँ छोटे, मान गए तुझे। उन जालिमों के हाथों मारे गए तीनों इंसान एक ही परिवार के थे। उनके बूढ़े पिता ने बदला लेने का दृढ़ संकल्प लिया। मैं राजकुमारों से बदला लूंगा, उन्हें मार डालूंगा। दोनों राजकुमार जंगल स्थित शिकारगाह में ठहरे हुए थे। छोटे, हम कल सुबह महल वापस चलेंगे। ठीक है। तभी उनकी मौत खिड़की से भीतर प्रविष्ट हुई। या तलवार लहराई और जालिमों के सिर कटकर गिरे। खच खच। राजकुमारों को मार डालने का संकल्प पूरा करने के बाद जोरा सिंह ने भी आत्महत्या कर ली। खच। पर्यटक दल को ये कहानी सुनाकर गाइड ने खंडहर के फाटक की ओर संकेत किया। ये उन्हीं राजकुमारों के बूत हैं जिन्हें राजा ने शिकारगाह के फाटक पर स्थापित कराया था। स्थानीय लोग इन्हें शैतान कहते हैं, क्योंकि ये दोनों हर अमावस की रात जीवित हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। एक युवा एक युवा जोड़े सतीश और सरला ने कहानी को गंभीरता से सुना था। बकवास, मैं नहीं मान सकता। ये सच है साहब, कल अमावस की रात है। आप देखेंगे इस क्षेत्र का हर आदमी इनके डर से शाम से ही अपने घर के अंदर चला जाएगा। गाइड की बातों ने सतीश के मन में उत्सुकता जगा दी थी। टूरिस्ट कॉटेज वापस पहुंचने के बाद भी वो उन बूतों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया था। हम कल वापस नहीं जाएंगे सरला। मैं देखना चाहता हूँ कि अमावस की रात में वे शैतान क्या सचमुच जीवित होंगे। अगली रात मैं खंडहर तक जा रहा हूँ सरला। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास ही नहीं है। सतीश अकेला ही खंडहर की ओर चला जा रहा था। गाइड ने ठीक कहा था, सब लोग अपने घरों में घुस चुके हैं। खंडहर के फाटक पर पहुंचते ही उसके मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। ओह, वे भूत कहाँ गए। अपनी उसने अपनी बाहों में चिकूटी काटी कि शायद वो नींद में हो, लेकिन यह हकीकत थी कि दोनों भूत गायब हो चुके थे। हे भगवान, तो क्या वे सचमुच जीवित हो गए हैं। टॉर्च का प्रकाश नीचे पड़ा तो भारी कदमों के निशान दिखाई दिए। ये निशान उसी दिशा में गए हैं जिधर से मैं आया हूँ। कहाँ गए होंगे वो तेजी से उन निशानों के पीछे जा रहा था कि अचानक वो घबरा कर पलटा। तुम। जी साहब, आपको इधर अकेले आते देख मैं पीछे चला आया था, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। वे दोनों भूत इस समय खंडहर के बाहर नहीं हैं, वहां से गायब हो चुके हैं। वे जीवित हो गए होंगे साहब। अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, जल्दी चलिए यहाँ से। गाइड के साथ वो अपने कॉटेज पर पहुंचा। भीतर विचित्र दृश्य था। सरला
सरला सिर्फ बेहोश थी। चेहरे पर पानी डालने से उसे होश आया। ओह सतीश, सुख सुख। क्या हुआ सरला, कुछ बताओ तो। सरला ने बताया कि वो सोफे पर बैठी बैठी ऊँग ऊँग रही थी कि अचानक धाड़। कौन है? इसी पल द्वार पर दोनों राजकुमार प्रकट हुए थे। शिकार। हे भगवान, ये मेरा शिकार है। बड़े, ठीक है छोटे। हे राम, ये तो वही राजकुमार है। मैं घबरा कर पीछे हटी तो टेबल से उलझकर नीचे जा गिरी। धड़ाम। वो शैतान रास्ते में आई चीजों को ठोकरों से दूर फेंकते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। तभी मेरे हाथ में पत्थर की भारी एस्ट्रे आ गई थी। मैंने एस्ट्रे उस पर खींच कर मारी। एस्ट्रे उसकी नाक पर जाकर लगी थी। उफ। उसके बाद मैं भय से बेहोश हो गई थी। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई सरला। वे दोनों अवश्य ही वही शैतान थे। यह आप कैसे कह सकते हैं सतीश जी? हो सकता है कि आपकी पत्नी ने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैंने तो सपना नहीं देखा। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वे दोनों भूत अपने स्थान से गायब हैं। किसी को विश्वास नहीं आया था, इसलिए सब उसी समय खंडहर की ओर चल पड़े। पत्थर के भूत भला कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं, मैं सौगंध खा सकता हूँ कि कुछ देर पहले ये यहाँ नहीं थे। टॉर्च का प्रकाश एक भूत के चेहरे पर पड़ा तो सतीश चिल्ला उठा, अरे देखो, उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने इसकी नाक पर ही स्ट्रे मारी थी। अब तो आप लोगों को हमारी बात का विश्वास आ गया होगा। सभी संशय में पड़ गए थे कि विश्वास करें या नहीं, लेकिन सच्चाई तो खुली किताब की तरह सामने खड़ी थी। कल के पहरेदार। लालच, वो भी धन का, इंसान को अंधे कुएं में भी ले जा सकता है। और विशाल खजाना हाथ लगने की उम्मीद हो तो कुछ ऐसे ही आस लेकर डॉक्टर कॉल और उनका असिस्टेंट पीटर पेरू देश में इनका जनजाति के लोगों की पवित्र सूर्य मंदिर के तहखाने में मौजूद हैं। खजाना? क्या खजाना मिल गया सर? ओ यस, मिल गया। नहीं, खजाना तो नहीं, पर इन दीवारों पर गुदे गुदे संदेश में उस खजाने का पता अवश्य मिल गया है, जो शायद यहाँ के लोगों ने अपने यादाश्त के लिए यहाँ लिख छोड़ा है। खजाने का नाम सुनकर घंटिया सी बज उठी पीटर के दिमाग में। क्या लिखा है डॉक्टर कॉल, बताइए। नहीं पीटर, मैं तुम्हें यहाँ यहाँ वहाँ ले चलता हूँ। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तुम जानते हो, यहाँ पर हम पेरू सरकार की इजाज़त से आए हैं। यहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देती है पेरू सरकार। यहाँ मौजूद एक ईंट को भी छूना वर्जित है। उफ, तुम शायद पागल हो गए हो डॉक्टर कॉल। यहाँ हमें कौन देख रहा है? ये वहम निकाल देना अपने दिमाग से कि हमें यहाँ कोई देख नहीं रहा। अगर तुमने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। अचानक सकरे पहाड़ी रास्ते पर लड़खड़ा गया डॉक्टर कॉल। ओह डॉक्टर कॉल, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा डॉक्टर कॉल। ओह पीटर, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो हजारों फीट गहरी खाई में गिर गया था। रात होने पर विश्राम करना उचित समझा दोनों ने। क्या हम खजाने के आसपास हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ से और कितनी दूर है खजाना? ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें उस प्राचीन मंदिर के बारे में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैंने पढ़ रखा है और जिन पर मैं यकीन करता हूँ। वो कौन सी बातें हैं डॉक्टर कॉल? यहाँ की इंका जाति के लोगों का विश्वास है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है और सदियों से मौजूद मंदिर और खजाने की रक्षा करती है। अगर तुमने वहाँ की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो वो आत्मा तुम्हारा क्या अंजाम करेगी, तुम सोच भी नहीं सकते। शायद ठीक ही कहा था डॉक्टर कॉल ने। मौत खड़ी थी उनके सिर पर। डॉक्टर कॉल ने उस दिन घटने वाली बातें डायरी में लिखी और पीटर को गुड नाइट कहकर अपने स्लीपिंग बैग में लेट गया।
ये बुढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं इसके साथ यहाँ तक झक मारने नहीं आया। शायद ऐसे ही मौके की तलाश में था पीटर। मुझे पता था इस प्राचीन मंदिर के बारे में और मुझे यकीन था यहाँ खजाना अवश्य होगा। इसलिए ही मैं तेरा असिस्टेंट बना था बुढ़े। आहट पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठा कॉल। ये क्या है पीटर? बेवकूफ़ मत बनो पीटर। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे वहां तक पहुंचने से ना तो आत्मा रोक सकती है और ना तुम। ठक, एक जबरदस्त वार और होश कायम ना रख सका कॉल। डायरी से वो पन्ना फाड़ दिया जिसमें लिखा था खजाने का राज। सारा खजाना अब मेरा है। लालच हावी हो चला था उस पर। शीघ्र खजाने तक पहुंच जाऊंगा मैं। ये आवाज कैसी? वो बुढ़ा अगर मरा नहीं होगा तो मेरा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत दूर आ चुका हूँ और खजाना मेरे पास है। वो बढ़ा ही जा रहा था पागलों की तरह। लालच डर पर बुरी तरह हावी था। ओह, मुझे हर कदम पर यह आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मेरे आसपास हो। शायद वहम होगा मेरा। उस काली रात में जंगल को और भूती भूती के सायों को पार करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया वो। आखिर मिल गया मंदिर। मंदिर के अंदर आ गया पीटर। यहीं कहीं होगा खजाना भी। शायद इनमें होगा खजाना। ओह, ये आवाज़! ओह, शायद तहखाने में है खजाना। थैंक गॉड। अब पीटर ने जरा भी देर ना की वो सीला उठाने में। वाह, सीढ़ियाँ भी है। उस बुढ़े की बात मानता तो रह जाता वहीं पर। पीटर सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंच गया। ये खजाना सब मेरा है। सब मेरा है। पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया और सोने के सिक्के, इसमें हीरे जवाहरात होने चाहिए, लेकिन उसमें खजाना नहीं, मौत थी अजगर के रूप में जो झपट पड़ी थी पीटर के ऊपर। उफ, ये क्या अजगर! अब तू भी शामिल हो जा हमारे साथ कल के पहरेदार में। मैंने आवाज़ सुनी थी, यहीं से आई थी। मगर आवाज़ यहीं से आई थी तो अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों? डॉक्टर कॉल ने सारी कहानी कह सुनाई। इधर अंदर साक्षात मौत खड़ी थी पीटर के सामने, जो अब चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकता था। शायद आपको कोई वहम होगा। अगर वो यहाँ होता तो ज़रूर मिलता। खैर, कोई बात नहीं, आओ चलें। वहम? काश ये वहम ही होता। पीटर ने अगर मेरी बात मान ली होती। इसी के साथ ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इस सीरीज की दूसरी कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुनाह और गुनाहगार। रॉकी एक स्वार्थी युवक था। मुफ्त में करोड़पति बन जाने के लिए उसने बिजनेस टाइकून कबीर सागर की बेटी शेफाली को शीशे में उतार दिया था। तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे ना शेफाली डियर? मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ रॉकी, तुम चिंता ना करो। तभी चर, ओह, ये तो डैडी की कार है। कबीर सागर अपने आदमियों के साथ कार से बाहर निकला। पकड़ो उसे और ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। शेफाली ने इसका विरोध किया, मगर कबीर सागर के सामने बेबस हो गई। शेफाली, यू स्टे आउट, छोड़ दो मुझे। चारों ने मिलकर रॉकी की अच्छी मरम्मत कर डाली। ढिसुम धाड़ आ! बेहाल हुए रॉकी को कबीर सागर ने चेतावनी दी। आज तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा शेफाली के निकट आने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाड़ में जाए शेफाली, अपनी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। अपने मिशन की असफलता का दुख भुलाने के लिए रॉकी तटवर्ती कस्बे सांगली में तफरीह के लिए आ गया। इस दुनिया में दौलतमंद लड़कियों की कमी नहीं है,
यहाँ सांगली में कोई मिल ही जाएगी। दूसरे ही दिन वो अपना शिकार ढूंढने में सफल हो गया था। रीना, शेफाली जितनी अमीर तो नहीं, फिर भी अपना काम तो चल ही जाएगा। क्या सोच रहे हो रॉकी? कुछ नहीं डियर, आओ समुद्र में नहाते हैं, चलो। 4-5 दिन में ही रीना उसे जी जान से चाहने लगी थी। मुझे छोड़कर कभी मत जाना रॉकी। नहीं जाऊंगा। छठे दिन रॉकी के होटल में एक फ़ोन आया। शेफाली, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? तुम्हारी लैंड लेडी ने। अब एक खुशखबरी सुनो। रॉकी की आंखें खुशी और हैरत से फैलने लगी। क्या तुमने अपने डैडी से बात कर ली और शादी के लिए राजी कर लिया? उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। मैं आज ही वापस आ रहा हूँ माय डियर, आज ही। फोन रखकर जैसे ही पलटा, रीना, तो तुम शादी करने जा रहे हो? कौन है ये शेफाली? रीना को बातों में लगाकर वो बोटिंग के लिए ले आया। मैंने तुम्हें केवल दोस्त समझा था रीना। शादी तो मुझे शेफाली से ही करनी होगी। नहीं करने दूंगी। मैं शेफाली का पता लगाकर उसे बता दूंगी कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। उस धमकी ने रॉकी को उत्तेजित कर दिया। शेफाली को पाने के लिए मैं तेरे जैसे सैकड़ों को रास्ते से हटा सकता हूँ। अ, 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 उसके शक्तिशाली हाथों में रीना एक बेबस कबूतरी की तरह फड़फड़ाकर दम तोड़ गई, मर गई। छपाक। समुद्र में इस जैसी अनगिनत गुनाहों की कब्र है। बोट लेकर वो वापस चल दिया और उस स्थान पर उसके गुनाह के निशान के चिन्ह भी ना रहे। उसी शाम रॉकी शहर वापस आकर शेफाली की कोठी जा पहुंचा। ओ माय डियर, तुम आ गए। यस शेफाली, मगर तुमने डैडी को राजी करने का चमत्कार कैसे कर दिखाया? डैडी, इसे मस्का लगाता हूँ। उठो बेटे, आज रात ही तुम दोनों की सगाई होगी। थैंक यू डैडी। कुछ देर बाद सगाई की पार्टी 9 बजे आरंभ होगी। उससे पहले हम स्विमिंग पूल में नहाकर फ्रेश होते हैं। गो डैडिया, तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। शेफाली के जाते ही उसने अपना सूटकेस खोला। अरे, ये सारे कपड़े गीले कैसे हो गए? सामान में तो पानी जैसी कोई चीज नहीं थी। कपड़े को टटोलते हुए वो जोर से चौंका। उफ, ये तो रीना का बाइंग सूट है, लेकिन पानी। तभी शेफाली वापस आ गई। अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या देखूं? ये एक तौलिया है। तो तौलिया, मगर ये तो रीना का सूट था। अब जल्दी से नहाने चलो ना। बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद वो स्विमिंग पूल पर थे। देखो मैं कैसे डाइव करता हूँ। गो अहेड। रॉकी ने शानदार डाइव लगाई। छपाक। पूल की तह में पहुंचकर उसके रोंगोटे खड़े हो गए। रीना, हड़बड़ाकर उसने सतह छोड़नी चाहिए। ओफ, किसी प्रकार वो स्वयं को छुड़ाने में सफल रहा। ओह, मेरी सांस घुट रही है। तुरंत हवा ना मिली तो फेफड़े फट जाएंगे। आखिर वो सतह पर उभरने में सफल हुआ। अफ, हफ। रॉकी, तुमने ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई? ओह सैफ, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अरे मतलब, आई वॉज सीज्ड विथ ए मसल क्रैम्प। आई वॉज सीज्ड विथ ए मसल क्रैम्प। फिर तो तुम्हें तैरना नहीं चाहिए। पुल से जाते हुए रॉकी के मस्तिष्क में तूफान मचा हुआ था। क्या सचमुच रीना थी या मेरा वहम? सगाई की उत्तेजना में वो जल्द ही इस घटना को भूल गया। 9 बजे पार्टी शुरू हो गई। मेरे मित्रों से मिलो रॉकी। अचानक कबीर सागर चौंका। अरे, शेफाली कहाँ है? मैं देखता हूँ डैडी। कहाँ चली गई? शेफाली कोठी के भीतर नहीं थी। वो लॉन में पहुंचा। शेफाली, अचानक रीना, क्या तुम जीवित हो?
मेरा शरीर मर चुका है, मगर आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं इसी तरह भटकती रहूंगी और तुमसे प्रतिशोध लेकर रहूंगी। मुझे क्षमा कर दो रीना, प्लीज यहाँ से चली जाओ। सैफ अली को तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम सैफ अली से कुछ नहीं कहोगी। रॉकी का क्रोध भड़क उठा। मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। अगले ही पल, रॉकी, तुम ये क्या कर रहे हो? ए सैफ अली, तुम मेरा गला घोटना चाहते थे, क्यों? जवाब दो रॉकी। कबीर सागर और कुछ मेहमान भी वहां आ पहुंचे थे। तुमने मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश की? यू नहीं डैडी, मुझसे भूल हो गई। सैफ अली के स्थान पर मैं उसे देख रहा था। किसे रॉकी? आखिर कौन है वो जिससे तुम इतनी घृणा करते हो? उसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा। उसे रोको डैडी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उसे जाने दो बेटी, अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो जरूर लौटेगा। रॉकी एक बार फिर सांगली के समुद्र तट पर जा पहुंचा। अपने गुनाहों को मैं समुद्र की गोद से निकालकर चिता के हवाले कर दूंगा, फिर रीना की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कुछ देर बाद यही वो स्थान है जहां उसका शव पड़ा है। पानी के नीचे उसका गुनाह मौजूद था। आ जाओ रीना, आज के बाद तुम मेरा पीछा कभी नहीं कर सकोगी। बोट में पहुंचकर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार फेंका। आह! तभी पानी में एक विशाल लहर उठी। रॉकी ने सतह पर आने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर उफ! रीना का निर्जीव शरीर समुद्री बेल की तरह उसके शरीर से लिपट चुका था। गड़ब गड़ब। गुनहगार अपने गुनाह के साथ समुद्र की गोद में समाता चला गया था। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो ये छोटी छोटी 3 स्टोरी थी इस कॉमिक्स में। मैं पहले से जानता ही नहीं था कि इसमें छोटी छोटी 3 शॉर्ट स्टोरी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी और ये कंसेप्ट कैसा था, जिसमें कि छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी जिसमें एक मैसेज भी लोगों को दिया गया है। तो आखिरकार आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सुपर थैंक्स, हमारा ज्वाइन बटन, मेंबरशिप ले सकते हैं, या आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से बाई करनी है तो आप हमारे मतलब हर वीडियो के नीचे आपको एक प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा। किसी उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे। उसके बाद आप वहां से जो भी बाई करेंगे, तो इस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।